अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक वीडियो में आप लोगों को सारा डिटेल में लो फिडिलिटी, वायर फ्रेम्स और हाई फिडिलिटी के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने आप लोगों को नेक्स्ट में आप लोगों को पूरा का पूरा एक नेविगेशन बार बनाना सिखाया था कि कैसे हम लो फिडिलिटी और हाई फिडिलिटी में एक प्रॉपर डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। फिर थर्ड वीडियो में मैंने आप लोगों को इसका प्रॉपर पूरा डिज़ाइन बनाकर दिखाया था। आज के लेक्चर में मैं लो फिडिलिटी को एआई के थ्रू बनाना सिखाऊंगी। एआई के थ्रू हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को प्लगइन के बारे में बताती हूँ कि प्लगइन्स होते क्या हैं। प्लगइन्स जो होते हैं वो इंसानों की ना लाइक कह लें कि हेल्प के लिए बनाए गए हैं। जैसे हम अपना काम एआई से करवाते हैं या बना बनाया रेडीमेड काम कहीं से हम देखते हैं, कोई डिज़ाइन देखते हैं, इसी तरह प्लगइन्स भी ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लगइन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने आइकन्स लेने हैं। अब आप लोग एक आइकन ही है, वो खुद भी एक डिज़ाइनर बना सकता है। एक होम का आइकन है, आप लोग बना सकते हैं इजीली। इस तरह के आइकन्स जैसे ये छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, आप बना सकते हैं। लेकिन बनाते बनाते हमारा काफ़ी टाइम इस पे लग जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जैसे प्लस का हो गया, सर्च का हो गया, मतलब कैसे बन जाएगा। सर्च का क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक आप लोग क्या करेंगे, छोटा सा सर्कल लेंगे, फिर उसके बाद एक लाइन लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि ये लाइन ले लेंगे। ये देखें, इस तरह करके मतलब कुछ तो बनाएंगे ना। तो इस तरह का काम से बचने के लिए क्या करते हैं डिज़ाइनर्स, लाइक प्रॉपर इस पर टाइम देने के बजाय वो क्या करते हैं, प्लगइन्स से जाके आइकन्स ले लेते हैं, चीज़ें ले लेते हैं। अब मैं सबसे, आज का मेरा टॉपिक प्लगइन्स पे नहीं है, तो मैं आप लोगों को प्लगइन के थ्रू, एक प्लगइन हम यूज़ करेंगे, उसके थ्रू मैं बताऊंगी कि हम सारा का सारा जो है वायर फ्रेम कैसे 1 मिनट में बना लेते हैं। अगर हम इस तरह का वायर फ्रेम जो है बना रहे हैं, इतनी मेहनत लगा के मैंने मतलब ये क्रिएट किया, इस पर टाइम भी लगा और एनर्जीज भी लगी, लेकिन अगर वही प्लगइन हमने एआई के थ्रू बनाना है तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही प्लगइन्स की ऑप्शन आ रही है। प्लगइन्स में आपने जाना है मैनेज प्लगइन्स में। मैनेज प्लगइन्स में जाने के बाद आपने लिखना है वायर फ्रेम डिज़ाइनर। वायर फ्रेम डिज़ाइनर लिखने के बाद एक प्लगइन आएगा, आपने उसको वायर फ्रेम डिज़ाइनर को क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही अब मेरे पास तो इंस्टॉल था, ये ओपन हो जाएगा, लेकिन आपके पास इंस्टॉल नहीं आएगा तो रन की ऑप्शन आएगी। रन की ऑप्शन आने के बाद आपने क्या करना है, ये प्लगइन ओपन हो गया। ये प्लगइन जैसे ही ओपन हुआ है, ये देखिए ये एक बॉक्स आ गया जिसमें वायर फ्रेम डिज़ाइनर लिखा है, साथ यहाँ एक व्हाट वुड यू लाइक टू डिज़ाइन ये ऑप्शन आ रही है। साथ ही डिज़ाइन पे क्लिक करते ही डिज़ाइन क्रिएट कर देगा। लेकिन अब इसमें हमने उसको बताना है प्रॉपर। मैं लिख दूंगी आई नीड एन ऐप डिज़ाइन, एन ऐप एन आ वेदर ऐप डिज़ाइन। तो मैं इसको डिज़ाइन पे क्लिक कर दूंगी, ये बना देगा, लेकिन ये एक बहुत रफ सा वायर फ्रेम बना कर देगा जो कि मैं नहीं चाहती। अगर हमने कोई एक डिटेल्ड, जैसे जो काम हमने वायर फ्रेम में करवाना है हमें उसको पूरी प्रॉम्प्ट देनी होगी, फिर डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो वो बनाएगा। जैसे कि मैंने क्या किया, ये काम भी मैंने एआई से ही करवाया। मैंने, आप किसी भी एआई में जो आप इस्तेमाल करते हैं आप जाएं, ठीक है, आप उसको क्या करें कि ये इसमें से जो है पूरा का पूरा जो डिज़ाइन, जो पूरा का पूरा डिज़ाइन है आप इसमें क्या करें। अच्छा, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये भी मैंने एआई रिलेटेड जनरेट करवा कर बनाई है। तो जैसे ये मैंने उसको क्या प्रॉम्प्ट दी, मैंने उसको कहा क्रिएट अ बेस्ट डिटेल्ड प्रॉम्प्ट फॉर अ वेदर ऐप। आई विल यूज़ दैट प्रॉम्प्ट इन वायरफ्रेम डिज़ाइनर प्लगइन टू क्रिएट अ वेदर ऐप थ्रू दिस प्लगइन। ठीक है, मैंने उसको प्रॉपर बताया और उसने क्या किया, मुझे प्रॉम्प्ट बना कर दिया। मैं इस प्रॉम्प्ट को सबको पकड़ूंगी और कॉपी करूँगी और पेस्ट कर दूँगी मैं वहाँ जाकर वायर फ्रेम डिज़ाइनर के अंदर। मैंने जाके ये क्या किया, वायर फ्रेम डिज़ाइनर में इसको पेस्ट कर दिया और जैसे ही मैं डिज़ाइन पे क्लिक करूँगी इसने जनरेट करनी शुरू कर दी है। ठीक है, तो ये देखें ये एक पेज जनरेट होने लग गया है। वायर फ्रेम है, इसमें कोई आइकन्स नहीं, कोई कलर नहीं यूज़ हुआ, कोई पिक्चर यूज़ नहीं हुई। ये देखें ये इसने क्रिएट कर दिया है। अब मैंने उसको प्रॉपर इसके अंदर वो नहीं इंस्ट्रक्शंस दी कि आप हेडर बना के दो। देखिए उसने मुझे होम आइकन्स लगाए हैं, आइकन्स में मैंने उसको ये इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि आप आइकन्स हटा देना, लेकिन खैर इसका ऐसे जितना फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको जाके मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें जैसे ये है,
मैं इसको अगर रिमूव कर दूँ, मैं रिमूव भी कर सकती हूँ, मैं इसकी यहाँ से जाके पिक्चर भी हटा सकती हूँ, सारा कुछ। मैं यहाँ 1012 नहीं लिखना, मैंने 22 लिखना है, मैं इसको जाके चेंज कर दूँगी। और इसके अलावा ये पूरा का पूरा मतलब हमारा रिस्पॉन्सिव वो है पेज बना, ठीक है। ये देखिए करंट वेदर वो से मतलब एक वायर फ्रेम हमें बना दी है, जैसे कि ये है। अब इसमें इफ़ वी डोंट वांट, मैंने जैसे उसे इंस्ट्रक्शन में नहीं कहा कि मुझे आइकन्स चाहिए, तो उसने देखिए डाल दिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस आइकन को हटा दूँगी। ये देखें पूरा सर्कल बना है, अब इसमें जो मर्ज़ी हम डाल दें, ठीक। मतलब वायर फ्रेम तो वही है ना जिसमें कुछ भी नहीं होता, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अब आपने जो इतनी मेहनत करके जो काम आपने क्रिएट किया, ठीक है, वो आप देखिए 1 सेकंड में एक प्लगइन ने आपको सारा का सारा क्रिएट करके दे दिया। ये 1 सेकंड के अंदर अंदर सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया, वो प्रॉम्प्ट भी मैंने एआई से ही जनरेट करवाई और इधर दे दी और उसने बना दिया। मैं इसकी प्रॉम्प्ट और अच्छी कर सकती थी, मैं उसको लिख दूँ इफ़ काइंडली मेक द प्रॉम्प्ट लाइक आई डोंट वांट कलर्स और icons in my design. I need a complete design with a header, ठीक है। ये मैंने उसको कंप्लीट अब बताया, अब वो मुझे फिर देगा प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब उसने मुझे प्रॉम्प्ट देनी है, मैंने इसको फिर से कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है वहाँ जाकर, ठीक है। ये जैसे जैसे क्रिएट कर रहा है मैं कॉपी करती जा रही हूँ, कॉपी। ये देखें अब मैंने इसको कर दिया है, ओके। अब मैं जाकर इसको पेस्ट करती हूँ वहाँ पे, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। मैंने इसे डिज़ाइन क्लिक किया, अब एक और ये डिज़ाइन बना कर दे रहा है मुझे, ठीक है। ये देखें इसने मुझे बनाना स्टार्ट किया, ये एक फ्रेम के अंदर डिज़ाइन बना रहा है। अब इसने डिज़ाइन बना दिया और मैं इसको यूज़ कर लूँगी। ये एक वायर फ्रेम है जो इसने क्रिएट कर दिया है मुझे, ठीक है। ये देखें पूरा का पूरा उसने मुझे क्रिएट किया है। अब जैसी आपकी प्रॉम्प्ट होगी वो आपको वैसा ही डिज़ाइन क्रिएट करके देगा। ये देखें अब उसने क्या किया, क्रिएट कर दिया ये डिज़ाइन, अभी भी वो कर रहा है। लेकिन आप नोट करें कि उसने कहीं कोई पिक्चर यूज़ नहीं, कहीं कोई कलर यूज़ नहीं किया, कहीं कोई आइकन यूज़ नहीं किया। पिछली बार तो उसने किया था, ये देखें क्लॉक के किए थे और ये सारे मैंने जो रिमूव किए, फिर नीचे भी किए। तो आप जैसा उसको काम कहेंगे वो आपको वैसा करके देगा, ठीक है। ये अभी भी ड्राफ्टिंग है, वो बना रहा है, तो वो जैसे ही कंप्लीट कर लेता है तो मैं आपको फिर कर देती हूँ। फ़िलहाल तो आई थिंक ये स्ट्रक हो गई है स्क्रीन, बिकॉज़ मैंने उसको कंट्रोल Z कर दिया था गलती से और अब मैं कंट्रोल Y भी किया है, तो अब वो रुक नहीं रहा। ओके अब मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ, ये एक बन गया है, इनफ है। ये देखें ये अलग अलग कर दिए। अब अगर मैं वायर फ्रेम डिज़ाइनर खोलूँ और ये मैंने राइट क्लिक किया, प्लगइन्स में गई, वायर फ्रेम मैनेज प्लगइन्स में गई और वायर फ्रेम डिज़ाइनर पे क्लिक किया, तो ये देखें ये डेस्कटॉप व्यू भी है। ये देखें अब वो डेस्कटॉप व्यू में बना कर देगा, ठीक है। मैं ऐप वर्ड तो वैसे इसमें लिखा हुआ है, मैं अब 1 मिनट उसको प्रॉम्प्ट ही क्रिएट करवा लेती हूँ, फॉर डेस्कटॉप। अब वो मुझे एक प्रॉम्प्ट बना देगा, ठीक है। तो मैं उसी प्रॉम्प्ट को यूज़ कर लूँगी। ये देखें अब उसने मुझे प्रॉम्प्ट बना दी है डेस्कटॉप के लिए। मैं इसी डेस्कटॉप प्रॉम्प्ट को यूज़ कर लूँगी जाकर अपने वायर फ्रेम डिज़ाइनर प्लगइन के साथ, ठीक है। ये देखें ये ओके, मैंने इसको कॉपी किया, मैंने इधर लाकर इसको पेस्ट किया और थोड़ा सा मैं साइड पे कर देती हूँ। ये डिज़ाइन पे क्लिक कर दिया। अब ये डिज़ाइन एक प्रॉपर, ये देखें डेस्कटॉप व्यू में मुझे एक वेदर ऐप बना कर दे रहा है। ये देखें ये डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए वो बना कर दे रहा है, ठीक है। और ये डिज़ाइन कंप्लीटेड। लेकिन खैर मैंने तो प्रॉम्प्ट पर ही भी नहीं, मैंने तो बस आपको एक तरीका सारा बताया, आप जिस मर्ज़ी तरीके की। और ये जो बना कर देता है ये रिस्पॉन्सिव भी होता है, ऑटो लेआउट्स यूज़ हुई हैं, सारा कुछ काम हो रहा है। वो देखिए चीज़ें अपने आप को एडजस्ट कर रही हैं।
तो आप लोग जैसे मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं अब चाहूँ तो अपडेट भी कर सकती हूँ डिज़ाइन को, और इसी तरह से मैं सारे ही क्रिएट कर सकती हूँ। वायर फ्रेमिंग सारी मैं क्रिएट कर सकती हूँ थ्रू विद द हेल्प ऑफ दैट प्लगइन। ये एक एआई रिलेटेड प्लगइन है। ये देखिए, मैं इसको यहाँ जाकर तीनों फ्रेम्स को रख रही हूँ और अपने काम के साथ मैं इन तीनों पेजेस को रख देती हूँ। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि वायर फ्रेमिंग होता क्या है। एक मिनट, आई थिंक एक ये पेज ना लॉक है। ये देखें, यहाँ ये लॉक हो चुका है। इसको मैं अनलॉक करती हूँ, अब ये मूव करेगा। ये देखें, अब ये मूव कर रहा है। ये देखें, अब ठीक है। अब इसको मैं करती हूँ, वहाँ पर ले जाती हूँ और यहाँ पर अपना काम रख लेते हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको वायर फ्रेमिंग के बारे में डिटेल में बताया था कि वायर फ्रेमिंग क्या होती है, लो फिडिलिटी क्या होती है और हाई फिडिलिटी क्या होती है। फिर सेकंड में मैंने आप लोगों को वही नैव बार क्रिएट करके दिखाया, और उसके अलावा मैंने आपको फिर थर्ड वीडियो में प्रॉपर एक डिज़ाइन बना दिया। फिर फोर्थ वीडियो में आज मैंने आपको ये प्लगइन के थ्रू सारा बता दिया कि कैसे प्लगइन्स हमारी हेल्प के लिए बने हैं, हमारे डिफरेंट काम करवा देते हैं। ये देखें, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये दिखा चुकी हूँ, सारा बता चुकी हूँ वायर फ्रेम के बारे में। तो अगर आप में से किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो देख ले, और आज का काम बस हमारा यही था।